अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात जो करीब आते जा रहे हैं। सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है उसको तेज़ करती जा रही हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी जो हिकमत अमली है वो अब खुल के सामने आ रही है, और उससे अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह की इंतखाबी मुहिम चलाएगी, किन इशूज़ पर बात करेगी, और उसके साथ साथ किन सियासी जमातों के साथ वो अलाइंस बनाएगी, और उसके बाद फिर हुकूमत साजी में तरजीहन उन जमातों को अपने साथ रखने की कोशिश करेगी। तो अभी तक MKM से बातचीत चल रही है मुस्लिम लीग नून की, और उसके साथ साथ इम्कान यह है कि मियाँ नवाज शरीफ कोयटा तशरीफ ले जाएंगे, तो वहाँ पे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करेंगे। तो ये उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने एक सर्वे करवाया है, उसके हवाले से भी इस प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे। तो ये आज का हमारा मौजू। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मुस्लिम लीग नून जो है, ऐसा लगता है कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से उसने दो तरह की जो है हिकमत अमली अपनाई है। ये इसे कह रहे हैं कि उस जो हिकमत अमली है उसके दो बड़े अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो इलेक्टेबल्स को बड़े पैमाने पे अपने साथ शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून का अब तक ये मौकफ था कि मुस्लिम लीग नून को सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। जनूबी पंजाब में जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है, वहाँ उसके पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो वो वहाँ पर जो है वो इलेक्टेबल्स को लेंगे और वहाँ पे वो उनको अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स को अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे, और इस हवाले से हिकमत अमली जो है मुस्लिम लीग नून बना रही है। तो ये तब्दीली क्यों आई? सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम लीग नून ने ये अपनी हिकमत अमली तब्दील क्यों की? उसकी वजह बनी, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना एक थर्ड पार्टी के जरिए पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में सर्वे करवाया था। 7 लाख लोगों ने से पूछा गया था इस हवाले से। 7 लाख लोग जो हैं इस सर्वे के अंदर शामिल थे, और पंजाब में जो है तमाम कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों का सर्वे किया गया। जनाब इसहाक डार साहब जो मियाँ नवाज शरीफ के समधी हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनकी निगरानी में ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के मुताबिक 80 से 90 नशिस्तें जीतने की इस वक्त पोजीशन में है मुस्लिम लीग नून। पंजाब की कुल 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, और मुस्लिम लीग नून अगर 80 से 90 नशिस्तें जीती है तो इसका मतलब यह है कि उसको बलूचिस्तान से एक आध नशिस्त मिल जाएगी, एक आध शायद कराची से मिल जाए, और एक दो नशिस्तें जो हैं या 3 नशिस्तें जो हैं वो KP से मिल जाए। तो ये कुल तादाद को 95-96 के करीब पहुंच पाएगी अगर 90 सीटें वो पंजाब से जीती है। इसका मतलब यह है कि ख़वातीन और मखसूस नशिस्तें जो हैं अकलीतों की, वो लेने के हासिल करने के बावजूद जो 169 का हिंसा है जो कि चाहिए, 169 वोट चाहिए वज़ीर आज़म बनने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि पहले 272 अरकान असम्बली बराह रास्त मुंतखब होते थे, और उसके बाद जो है वो ख़वातीन और अकलीतों की नशिस्तें मिला के 342 अरकान बनते थे। तो अब 6 अरकान जो हैं वो उसके अंदर से कम हो गए हैं। तो अब जो टोटल है बराह रास्त इलेक्शन होगा वो 266 हल्कों में होगा, और इसी तरह जो टोटल बनेंगे वो अब बनेंगे 200, 300 और 36। तो इस 169 अरकान की ज़रूरत होगी हुकूमत साजी के लिए और वज़ीर आज़म का इलेक्शन जीतने के लिए। तो मुस्लिम लीग नून को छोटी पार्टियों की हमायत दरकार होगी। जमात उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, MKM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसके अलावा और भी आज़ाद उम्मीदवारान, तो फिर जाके मुस्लिम लीग नून जो है वो एक हुकूमत बना पाएगी। और अगर 80 नशिस्तें जीती है तो ये सफ़र और कठिन हो जाएगा, ये मामला और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमत साजी का मरला। और फिर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ बात करनी पड़े, या फिर IPP के साथ, IPP को जो है वो हुकूमत के अंदर अपने साथ शामिल करना पड़े इत्तेहादी के तौर पर। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मुस्लिम लीग नून ने अब ये हिकमत अमली बनाई है
कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्टेबल्स को शामिल करेगी, या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हार रहे हैं या कमज़ोर उम्मीदवार हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून अपने वो जो उम्मीदवारान हैं उनको तब्दील करेगी और इलेक्टेबल्स को लेके आएगी, तगड़े कैंडिडेट्स को लेके आएगी, पैसे वाले लोगों को लेके आएगी। उसके साथ साथ एक और हिकमत अमली यह है कि जो लोग नाराज़ हैं, जैसे शाहिद खान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी, केपी में इस तरह और लोग भी हैं जो नाराज़ हैं, उनको बनाया जाएगा पंजाब में भी और केपी के अंदर भी, और फिर उनको मना के मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो मैक्सिमम नशिस्तें जीत सके। ये जो हिकमत अमली में तब्दीली आई है, अब ये इस रियलाइजेशन के बाद आई है कि मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि हम जो है वो वन साइडेड इलेक्शन जीतेंगे, हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे पंजाब में, और 115-20 सीटें तो हमारी कौमी असेंबली की पंजाब से कहीं गई नहीं हुई, वो हम जीते हुए हैं, ऐलान होना बाकी है। जीते तो हम हुए हैं, बस उसका रस्मी जो कार्रवाई है उसका ऐलान होना जो है वो बाकी है 8 फरवरी को। लेकिन ये जो सर्वे हुआ है मुस्लिम लीग नून ने खुद करवाया, इसके जो नताइज हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगरचे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मर्ज करती नजर आती है पंजाब में भी और मरकज में भी इस सर्वे के नतीजे में, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि वो खुद इस पोजीशन में हो कि उसको किसी इत्तेहादी की जरूरत ना हो हुकूमत बनाने के लिए, तो फिर वो अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले, उनको साथ मिला के हुकूमत बनाए ताकि वो ब्लैकमेल लाओ और उसको बहुत ज्यादा कंसेशंस ना देनी पड़े छोटी छोटी सियासी जमातों को। तो ये अब मुस्लिम लीग नून क्या ये हिकमत अमली कामयाब होगी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं जो पिछला इलेक्शन जीते थे, अब वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी किसी जमात की तरफ रुजू नहीं कर रहे। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो ये जोर लगाएगी कि जनूबी पंजाब में, झंग में, मियांवाली में, भक्कर में, ये जो एरियाज हैं और साउथ पंजाब में, यहाँ पर जो ताकतवर उम्मीदवार हैं उनको लाया जाए, और सेंट्रल पंजाब में भी जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कमज़ोर नज़र आती है वहाँ पे भी तगड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो लेके आए जाएं। तो ये सारी सूरत हाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी और चौधरी निसार अली खान को भी बनाएगी? शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो पिछले चंद माह से उखड़े से हैं और वो टीवी पे आके ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या वहाँ सूरत हाल पैदा होगी? मुस्लिम लीग नून को नया उम्मीदवार लेके आएगी, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी जो हैं 1988 के अलावा 1988 में उनको टिकट नहीं दी थी IJI ने, और तो उसके बावजूद वो आज़ाद हैसियत से जीत गए थे। फिर 1990 से 1997 तक वो मुसलसल इलेक्शन जीते। 2002 का इलेक्शन वो हार गए थे, मुर्तज़ा सत्ती से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उस वक्त उनसे। उसके बाद फिर वो मुसलसल जीते आ रहे थे। 2018 में फिर वो सदाकत अब्बासी से, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से इलेक्शन हार गए थे। चौधरी निसार जो हैं वो पिछला इलेक्शन आज़ाद लड़े थे, हार गए थे। तो उनके साथ भी क्या कोई बातचीत होगी या सिर्फ मखसूस जो रहनुमा है उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? तो कम से कम मुस्लिम लीग नून जो है वो अब बाकी पार्टियों के साथ भी बातचीत कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनका वफद लाहौर आया था, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए। फिर मुस्लिम लीग नून का वफद जो है ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार याद सादक की क़यादत में वो कराची पहुंचा। वहाँ मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ और उसके बाद सुना यह है कि 2 कमेटियाँ बना दी गई हैं जो आपस में बातचीत करके एक चार्टर कराची के लिए तैयार करेंगी, और फिर दोनों जमातें इस बात पर इत्तफाक करेंगी कि सीट एडजस्टमेंट भी की जाए कराची में, और उसके साथ इलेक्शन के बाद जो हुकूमत साजी का मरहला है उसमें भी MKM जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगी। इसी तरह का अरेंजमेंट जो है जब मियां नवाज शरीफ कोयटा पहुंचेंगे तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी इसी तरह का जो है वो इलाक होगा। अब ये पहले मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले जो एक वोट को इज्जत दो और बाकी जो सारे बयानिए थे वो तर्क किए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक किए। अब दूसरी तब्दीली मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ये किया है हिकमत अमली के एतबार से कि अब इलेक्टेबल्स को बड़ी तादाद में लेने का फैसला हुआ है। पहले मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि हम ये इनको नहीं लेंगे, हम अपने उम्मीदवार लाएंगे, हमारे पास अपने ताकतवर उम्मीदवार हैं, हम उनके ज़रिए से इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो इलेक्टेबल्स हैं उनको लेंगे ताकि हम ये जो 110 या 120 नशिस्तों का हदफ है 141 में से पंजाब की, उसको हासिल किया जा सके। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि जो तगड़े कैंडिडेट PTI के थे वो जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी जवाब हिकमत अमली बना रही है।
मियां नवाज शरीफ जब बलूचिस्तान जाएंगे, कोयटा पहुंचेंगे, वहाँ बातचीत होगी, बड़ी तादाद में 25 के करीब रहनुमा की शमूलियत का इम्कान है। तो देखना होगा कि वहाँ पे किस किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स आता है, और फिर वहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बाकी पार्टियों के साथ जो है मुस्लिम लीग नून के पुराने इत्तेहादी थे उनके साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर किस किस्म का सीट एडजस्टमेंट करती है, इत्तेहाद करती है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, एक कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले मामला तय कर चुकी है, अब उसकी ये फैसला हो चुका है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आगे बढ़ेगी और उनकी अशीरबाद के साथ ही इलेक्शन में जाएगी। दूसरा, जो ताकतवर उम्मीदवार हैं, अमीर उम्मीदवार हैं, पैसे वाले उम्मीदवार हैं और जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, मुस्लिम लीग नून मैक्सिमम टिकट्स उनको देगी। जहाँ नहीं होंगे वहाँ मजबूरी होगी, लेकिन जहाँ इलेक्टेबल आएगा मुस्लिम लीग नून उसको तमाम नज़रियात, तमाम असूल, तमाम चीज़ें एक तरफ रख के उनको टिकट देगी, ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जो है वो पंजाब से हासिल कर सके। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसे बेसिकली पंजाब स्पेसिफिक, पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, जो कि पंजाब के ऊपर अपनी सारी, क्योंकि उसकी कुव्वत भी वहीं से आती है और उसके ज़्यादातर जो बड़े लीडर्स हैं उनका ताल्लुक भी जो है वो पंजाब से है। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग नून है वो पूरा जोर लगाएगी पंजाब में कि वो मैक्सिमम नशिस्तें जो हैं वो पंजाब से जीत सके। तो ये अब देखना होगा कि अब बाकी सूबों के हवाले से केपी में मुस्लिम लीग नून जो है क्या इलेक्टेबल्स को लेती है और इलेक्टेबल्स क्या उसकी तरफ आते हैं, या जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो केपी के अंदर इत्तेहाद करेगी या नहीं करेगी। अब ये भी अगले आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल। लेकिन लगता यह है कि कम अज़ कम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुस्लिम लीग नून ज़रूर इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहेगी बलूचिस्तान केपी के अंदर। पंजाब में मुस्लिम लीग नून सोलो जाएगी, और जहाँ तक ताल्लुक है सिंध का तो वहाँ एमकेएम के साथ अलाइंस है, और वहाँ जीडीए के साथ और मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ जो है वो भी अलाइंस किया जाएगा। हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो इस तरह से ये एक मुस्लिम लीग अलाइंसेस करके जो है वो जाएगी, और अलाइंस सिर्फ सीट एडजस्टमेंट या अलाइंस सिर्फ इलेक्शन की तक नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली ये है कि इलेक्शन के बाद का जो मंजरनामा है उसको भी अभी से तय कर लिया जाए, उसके हवाले से भी चीज़ें अभी से तय कर ली जाए, ताकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा लेन देन जो है वो ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।